नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा और यह गंदा पानी बहता हुआ लंकेश के पास पहुंचा, जहां नदी में वह पूजा कर रहा था। पवित्र नर्मदा जी नदी को इतना मलिन देखकर रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह इसका कारण जान के लाएं। वापस आकर सैनिकों ने यह कारण बताया। रावण ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि नर्मदा जी को दूषित करने वाले इस दुष्ट को तुरंत पकड़ा जाए, और स्वयं वह नदी के किनारे बैठकर भगवान की प्रतिमा विराजमान कर भावपूर्वक पूजा करने लगा। जल क्रीड़ा तो रावण भी करता था अपनी स्त्रियों के साथ, पर भोग के स्थान और पवित्र स्थान दोनों अलग अलग होने चाहिए। मंदिर या किसी भी पवित्र स्थान की महत्ता और गरिमा बनाकर रखी जानी चाहिए, ऐसा रावण का दृढ़पूर्वक मानना था। और इधर रावण की विशाल सेना का कुछ भाग के विद्याधर राजा अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार सहस्त्र रश्मि को पकड़ने चल पड़े। सहस्त्र रश्मि विद्याधर राजा नहीं था, इसलिए विद्याधरों की आकाश मार्ग से आती सेना से टकराने के लिए सहस्त्र रश्मि की सेना जमीन पर सामान्य राजाओं की सेना की तरह आ रही थी। रावण की सेना के सेनापति ने सोचा कि हम आकाश मार्ग से शस्त्र चलाएंगे और विद्या और मंत्र शक्ति से अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो यह अन्यायपूर्ण होगा और दशानन को यह पसंद नहीं आएगा। इसलिए उसने अपनी सेना को सामान्य सेना की तरह धरती पर लड़ने को कहा और किसी भी योद्धा को विद्याधरों की मंत्र शक्ति का प्रयोग करने की मनाही कर दी। फिर भी विद्याधरों की शारीरिक शक्ति भी सहस्त्र रश्मि की सेना पर भारी पड़ रही थी। अपनी सेना को कमजोर पड़ता देख उत्तम किरीट को धारण करने वाला सहस्त्र रश्मि रथ पर सवार होकर आया। उसका अद्वितीय पराक्रम देखकर रावण के सेनापति ने रावण को युद्ध में आने को कहा। दशानन पूजा करके अपने बहुनालंकार हाथी पर सवार होकर आया। रावण के सामने सहस्त्र रश्मि का बल कुछ भी विसात में नहीं था। रावण ने अपने विद्यापाश से सहस्त्र रश्मि को क्षण मात्र में बांध लिया और अपनी सेना के पड़ाव में उसे ले आया। सेना के पड़ाव में घायलों का इलाज चल रहा था। रात ने अपनी चादर समग्र सृष्टि पर फैला दी और सबको नींद के आगोश में ले लिया। दूसरे दिन का सूरज उगा, मानो आगे क्या होने वाला है इसके इंतजार में वह झांक रहा हो। अथंतर सहस्त्र रश्मि के पिता शतबाहु, जिन्होंने पहले ही दीक्षा ले ली थी, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि उनके पुत्र को दशानन ने बंदी बनाया है। यह जानकर वह दशानन के पास आए। सुबह के कार्य समाप्त करके दशानन अपनी सभा में बैठा हुआ था। उसी वक्त मुनिराज ने प्रवेश किया। विनयी दशानन ने अपने स्थान से उठकर मुनिराज को आगे जाकर दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे मुनिराज, मेरा स्थान आपके चरणों से पावन हो गया। मुनिराज ने दशानन को आशीर्वाद दिया और कहा, हे दशानन, आप जैसे पराक्रमी योद्धा के लिए दुश्मन को परास्त करना ही सिद्ध कार्य होना चाहिए। पराजय के पश्चात दुश्मन को बंधन में रखकर क्या लाभ? अतः तुम मेरे पुत्र को छोड़ दो। मुनिराज की बात सुनकर दशानन ने अपने मंत्रियों को आंखों से इशारे में बात करी और नम्रता से मुनिराज से निवेदन किया, हे नाथ, इस समय मैं हमारे पूर्वजों का अपराध करने वाले विद्याधर अधिपति इंद्र को वश करने के लिए जा रहा हूँ, और उसी की राह में मार्ग में पवित्र नर्मदा जी का मुझे मिलन हुआ। नर्मदा जी के किनारे निर्मल जल पर मैंने पूजा की, और उस नर्मदा जी के पवित्र जल को यह भोग विलासी मलिन कर रहा है। और नर्मदा जी में भोग विलास करना इसका नियत का क्रम है, यह कोई एक बार की बात नहीं।
जब मैं पहुंचा तो इस प्रमादी ने यह भी नहीं कहा कि मुझे क्षमा करें। और जब मैं विद्याधर राजा इंद्र को जीतने जा रहा हूँ तो मार्ग में ऐसे जितने भी उद्दंड राजा हैं उनको भी जीतना मेरा कार्य है। इसे मैं वश कर चुका हूँ, अतः अब इसे छोड़ना न्यायोचित ही है। फिर आप जैसे मुनिराज की आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। ऐसा कहकर रावण के आदेश से मंत्री मारीची के साथ सहस्त्र रश्मि को सभा में बुलाया गया। सहस्त्र रश्मि ने अपने मुनिराज बने हुए पिता को नमस्कार किया और भूमि पर बैठ गया। रावण ने बिना क्रोध से सहस्त्र रश्मि को कहा, आज से तुम मेरे चौथे भाई हो, तुम महापहलवान हो। तुम्हारे साथ मैं मंदोदरी की छोटी बहन स्वयं प्रभा का विवाह कराऊंगा और मेरे भाइयों के बराबर तुम्हें सम्मान दूंगा। लेकिन सहस्त्र रश्मि का चित्त भ्रमण कर रहा था। अभी एक दिन पहले की बात थी कि वह अपनी सैकड़ों स्त्रियों के साथ अपनी इच्छा से नदी में भोग रहा था। और आज का समय है कि जहाँ कोई स्त्रियाँ, कोई राज्य लक्ष्मी नहीं है और वह एक दास की तरह भूमि पर बैठा है। धिक्कार है ऐसे जीवन को जहाँ कर्म के बदलते ही राजा से रंक बन जाते हैं। सहस्त्र रश्मि ने सोचा, मैं अब इस संसार में नहीं पड़ूंगा। रावण ने उसे समझाया कि भद्र, दीक्षा तो वृद्ध मनुष्यों के लिए होती है, तुम्हारा तो अभी बहुत समय बाकी है। तो सहस्त्र रश्मि ने कहा, दशानन, शरीर तो शरद ऋतु के बादलों के समान कभी भी नाश हो सकता है। मेरा निर्णय अफर है। ऐसा कहकर सहस्त्र रश्मि ने अपने पिता के पास दीक्षा ले ली। सहस्त्र रश्मि के मित्र राजा थे अयोध्या नरेश अनरण्य। उनके पास जब यह संदेश पहुँचे तो उन्होंने कहा, सहस्त्र रश्मि के पास रावण क्या गया, मानो भाई ही आ गया। धन्य है उस रावण को जिसने मेरे मित्र सहस्त्र रश्मि का उद्धार किया और मुझे भी उस राह पर चलने की प्रेरणा मिली। यहाँ यह प्रश्न होगा कि रावण के निमित्त से दूसरे कई राजाओं ने अपना आत्यंतिक कल्याण का मार्ग ले लिया, लेकिन रावण खुद ऐसा मार्ग नहीं ले पाया। सहस्त्र रश्मि जब दशानन से हारा तो उसने यह मार्ग चुना, पर जब रावण बाली से हारा तब उसने यह मार्ग नहीं चुना। जीवों के अलग अलग प्रकार के कर्मों का यह परिणाम है। जो जीव हड़ुकर्मी होता है वह थोड़ी देर में संसार से अनुभव ले लेता है कि संसार में कोई सार नहीं है, और जो जीव भारी कर्मों वाले होते हैं उन्हें अभी अपने कर्म पूरे करने होते हैं और उन्हें अनुभव लेने में भी समय लगता है कि संसार में कोई सार नहीं है। रावण के कर्म भारी थे। आगे क्या हुआ यह जानेंगे हम अगले अंक में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए।